आगे बढ़ते बच्चों हम बात करते हैं पीसीबी के स्टूडेंट के लिए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, जो कि मेरा भी विषय है। अगर इसकी हम बात करें कि इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, तो जो सबसे प्रतिष्ठित एवरग्रीन आपका जो इसमें क्षेत्र है वो है डॉक्टर बनना। अब डॉक्टर भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आपका सपना है एक स्पेशलिटी वाले डॉक्टर बनने का, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, इस तरह से, तो आपको सबसे पहले एमबीबीएस नाम का एक कोर्स करना पड़ेगा। और एमबीबीएस करने के लिए भारत में सरकार द्वारा बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी होते हैं और बहुत से प्राइवेट संस्थान भी होते हैं। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें फीस कम होती है, वो 10,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में हो सकती है 1 साल का। लेकिन आप प्राइवेट से करोगे तो उसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में फीस होती है। तो इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं नीट। तो अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो मैं उसको सलाह दूंगा कि वो सबसे पहले नीट का एग्जाम क्रैक करे, जो कि आप कक्षा 12वीं के बाद ही एग्जाम दे सकते हो। बस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का होना अनिवार्य है। और अगर आप नीट में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, जहां पे आप 5.5 साल के एमबीबीएस करने के बाद नाम के आगे आपका डॉक्टर लग जाएगा और आप डॉक्टर बन जाओगे। उसके बाद आगे की और पढ़ाई करके आप अच्छे डॉक्टर में और स्पेशलिटी लेते जाओगे। इसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं बीडीएस करना, ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, तो यहाँ पे जो दांत से संबंधित डॉक्टर होते हैं, जो दांतों की देखभाल करते हैं, जो दांतों से संबंधित सर्जरी करते हैं, दवाएं देते हैं, जिनको हम डेंटिस्ट कहते हैं, दंत चिकित्सक कहते हैं, अगर आप वो बनना चाहते हैं तो आपको बीडीएस करना पड़ेगा। और बीडीएस करने के लिए भी आपको नीट का एग्जाम निकालना पड़ेगा। नीट के एग्जाम के बाद ही आप बीडीएस में जा सकते हो। इसी नीट के एग्जाम के थ्रू आप बीएएमएस यानी कि जो आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर होते हैं वो भी बन सकते हैं, और बीएचएमएस यानी कि जो होम्योपैथिक के डॉक्टर होते हैं वो भी बन सकते हैं। ये सारे डॉक्टर से संबंधित यानी कि चिकित्सा संबंधित क्षेत्र हैं, आप इसमें जा सकते हो। एक और बहुत ही हाई डिमांड इस समय चल रहा है वो है बीपीटी यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो। आपने क्रिकेट देखा होगा या दूसरे खेल देखे होंगे, अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो दौड़ते हुए एक आदमी आता है बैग लेकर के, वो उनको देखता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट ही होते हैं, उनको फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा कोई चोट लग जाए, मोच लग जाए, या किसी को हड्डी टूटी हुई हो या मांसपेशी संबंधित कोई दिक्कत हो, तो जो डॉक्टर उसकी केयर करते हैं उनको हम फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। तो ये बीपीटी कोर्स होता है, इसको आप कक्षा 12वीं की बात कर सकते हो। सारे के सारे बहुत ही शानदार कोर्स है और साथ ही साथ इसमें अच्छे पैसे मिलते हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित होता है। आप जानते हो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है। अगर आपके अंदर लोगों की सेवा करने का भाव है और आप एक अच्छा करियर ऑप्शन चुन रहे हैं जिसमें आपके समाज में काफ़ी इज्जत भी हो, पैसा भी ठीक ठाक मिले, तो उसके लिए आप इसमें जा सकते हो। लेकिन अगर कोई मेरा भाई बहन है जो चाहता है कि नहीं सर हम इसमें इतना समय नहीं दे पाएंगे, तो बी फार्मा जैसे कोर्स, जो कि दवाएं देने वाले जो भी होते हैं उनको बी फार्मा करनी पड़ता है, फार्मेसी का जो क्षेत्र होता है। इवन अगर आप एक मेडिकल स्टोर भी खोलना चाहते हैं तो आपको बी फार्मा की डिग्री लेना जरूरी है, तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। रेडियोलॉजी बहुत अच्छा कोर्स है, आपने देखा होगा एक्सरे मशीन होती है, एमआरआई मशीन होती है, सीटी स्कैन मशीन होती है। इन मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो पढ़ाई करने की जरूरत होती है उसको कहते हैं रेडियोलॉजी। तो आप रेडियोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये इतने शानदार कोर्स हैं कि इसमें आपको तुरंत जैसे आप इस कोर्स को पूरा करोगे आपकी कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार और ऑप्शन है वो है बीएससी नर्सिंग। जो बच्चे कक्षा 12वीं के बाद सेवा भाव में जाना चाहते हैं कि सर डॉक्टर तो नहीं बनना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा नाम मेडिकल क्षेत्र में जुड़ा रहे, तो वो बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिस भी जगह पे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे जो सहायक स्टाफ होता है जो आपकी देखभाल करता है वो बीएससी नर्सिंग के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब इस एग्जाम को पास करने के बाद ही वो इस सेवा भाव में आते हैं। ठीक, तो ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है आप जो कि कर सकते हो। पीसीबी वाले बच्चों के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप जानते हो कि जिस तरह समय बदल रहा है, जिस तरह से आप लोगों को देख रहे हो कि खाने पीने में परिवर्तन आ रहा है, लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, ऐसे में साल दर साल इस मेडिकल क्षेत्र के लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती जा रही है, तो आप इसमें से कोई भी कोर्स चुन सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर बात किया जाए बीएससी की, यहाँ पे छोटा होना चाहिए था लेकिन ऐसे लिख दिया है कैपिटल में, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो बीएससी जो चाहते हैं कि नहीं सर हम चाहते हैं कि अभी अपने विषय की और पढ़ाई करना चाहते हैं या हमको टीचर बनना है आपके ही जैसा, तो टीचर बनने के लिए सबसे मिनिमम जो अर्हता है कि आपको अपने विषय की एक डीप नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए आपको अपने विषय से बीएससी करना आवश्यक है। बीएससी आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में किसी भी कर सकते हैं। अब यहाँ बायोलॉजी की अगर बात कर रहा हूँ तो इसमें जूलॉजी बॉटनी 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, इस प्रकार से होंगे। ठीक, जैसे आप बीएससी मैथमेटिक्स से करते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 विषय चुनने होते हैं और तीसरे साल में तीनों में से 2 विषय चुनने पड़ते हैं। और अगर आप बायोलॉजी से करते हो तो आपको केमिस्ट्री,
बॉटनी और जूलॉजी को चूज करना होता है, लेकिन तीसरे साल में जाकर के आप कोई 2 विषय इसमें से चूज कर सकते हो। कहीं कहीं पे केमिस्ट्री की जगह पर डिफेंस या कोई दूसरे भी विषय इंटीग्रेट किए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है। इसके अलावा बच्चों बायोटेक्नोलॉजी से भी आप क्या कर सकते हो, आपने पीसीबी पढ़ा होगा अगर कक्षा 12 में, तो आप बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से यानी जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर से अवेयर होंगे, तो आप बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो। बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस बहुत बहुत शानदार एक ऑप्शन है आपके लिए। आपने सुना होगा कि कहीं पे कोई कत्ल हो जाता है या कोई भी ऐसी घटना होती है, डीएनए टेस्ट होता है या ब्लड टेस्ट किया जाता है, या आपने मूवीज में देखा होगा कहीं पे कोई हत्या हो जाती है तो आते हैं लोग फॉरेंसिक वाले, फिंगरप्रिंट उठाने वाले या ब्लड टेस्ट करने वाले, डीएनए टेस्ट करने वाले। वो जिस क्षेत्र में आते हैं उनको हम फोरेंसिक साइंस कहते हैं, विधि विज्ञान कहते हैं। तो आप बीएससी इन फोरेंसिक साइंस भी कर सकते हो, बहुत ही शानदार ये भी एक कैरियर ऑप्शन है आपके लिए। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस, लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आप बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस से भी कर सकते हो। इसमें भी गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो आप इनमें से कोई भी नॉर्मल बीएससी कर सकते हो। अगर आप इसको करते हो तो एटलीस्ट आपके पास जॉब ऑप्शन भी होंगे, और साथ ही साथ आप अपने आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको पढ़ाने के लिए भी क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे अच्छी नॉलेज के बाद। अगर हम बात करें बच्चों आगे, ठीक है, इस समय वर्तमान में जो सबसे हाई डिमांड में चल रहे हैं वो कौन से कोर्स हैं। अब यहां मैं आपको बताता चलूं, ये कोर्स कुछ ऐसे हुए जिनमें फीस ज़्यादा है, जिनकी अवधि थोड़ी लंबी है, लेकिन ये वो कोर्स हैं जो कि आपको इस समय वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिमांड में देखने को मिलते हैं। जैसे कि बीसीए, ठीक है, जितने भी आप कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें देखते हो, सॉफ्टवेयर वगैरह, उसकी पढ़ाई करने के लिए बीसीए होता है, ठीक है। इसके अलावा बीबीए प्लस एमबीए, ये 2 साल और यहाँ पे 3 साल, कुछ 5 साल का कोर्स होता है। जितने भी बिजनेस वाले होते हैं, ठीक है, जितनी ही बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट होते हैं, इन सब को संभालने के लिए या जितनी भी आपको बड़ी कंपनियां दिखती है वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है कुछ ऐसे प्रोफेशनल की, जिनके लिए उनका बीबीए या एमबीए होना बहुत जरूरी है, ठीक। इसके अलावा बीएससी इन एग्रीकल्चर, सरकार इस क्षेत्र में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें नए नए वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता पड़ती रहती है ताकि खाद्य उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए आप बीएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, यानी कृषि विज्ञान से भी कर सकते हैं। अगेन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र है, इसमें आप कर सकते हो। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, आप जानते हो कि जिस तरह से लोगों में घूमने फिरने का, बाहर जाने का, विदेश जाने का चलन बढ़ा हुआ है, पर्यटन का क्षेत्र बढ़ रहा है, तो जो होटल्स होते हैं उनमें मैनेजमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स आता है, उसे कहते हैं होटल मैनेजमेंट। आपने जितने स्टाफ देखेंगे बड़े बड़े होटल में, वहां पे उनको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना होता है। अब इसमें बहुत से पार्ट होते हैं, अलग अलग अपनी रुचि के अनुसार आप चूज करके इस क्षेत्र में जा सकते हो। अगेन बहुत अच्छे पैसे इसमें मिलते हैं। एक महंगा कोर्स है, लेकिन ड्रीम है, बहुत से बच्चों का ड्रीम रहता है कि सर हमको पायलट बनना है, क्रू मेंबर बनना है, या जो हवाई जहाज उड़ते हैं उससे संबंधित कुछ करना है। तो ये एविएशन का क्षेत्र जो होता है, यानी जो आपका उड्डयन क्षेत्र होता है, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी कोर्स अलग अलग होते हैं क्योंकि अलग अलग जॉब होती है। अगेन बहुत ही हाईली डिमांड जॉब होती है, अगेन इसमें बहुत अच्छे पैसे होते हैं, और ऐसी जॉब है जिसमें आपका फिजिकली फिट होना भी जरूरी है, और साथ ही साथ बच्चों आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, खास करके अंग्रेजी में। तो आप इन सारे कोर्सों की बात करूंगा तो मैक्सिमम कोर्स में एक चीज़ और होती है, वो है इंग्लिश में अच्छी पकड़। तो कृपया करके कोई हवा नहीं है, एक भाषा ही है, आप आसानी से सीख सकते हो। आपको अपनी अंग्रेजी थोड़ी सी बेटर करना है, थोड़ा थोड़ा करके रोज रोज सीखना है और इसको सही कर लेना है, ठीक। अगला आते हैं भैया, ध्यान देना कि डिप्लोमा कोर्स कौन से हैं। सर हम कुछ डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं। डिप्लोमा कोर्स मतलब ये जिनकी अवधि लंबी नहीं होगी, लेकिन उसमें अच्छे खासे हमको पास करने के बाद उस कोर्स को करने के बाद हमारे पास एक अच्छी स्किल आ जाए, और उसके बाद हम क्या करें, अच्छी जॉब को सिक्योर कर सकें। तो आपके सामने पॉलिटेक्निक है, पीसीएम वाले बच्चे कर सकते हैं। रेडियोलॉजी डिप्लोमा होता है, जितना मैंने बताया था, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, एमआरआई मशीन चलाने वाले, सीटी स्कैन मशीन चलाने वाले, तो इनमें भी डिप्लोमा कोर्स आता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल भी कराते हैं, और जैसे ही आप इस कोर्स को कर लोगे तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, आपने देखा होगा जो लैब होती है, जिससे आपको ब्लड टेस्ट कराना होता है या कोई भी यूरिन टेस्ट कराना होता है, तो उसके लिए पैथोलॉजी के कोर्स होते हैं। इसको करके आप ना सिर्फ एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, बल्कि खुद की पैथोलॉजी लैब भी खोल सकते हो,
इसमें एक बहुत अच्छी अर्निंग आ सकती है। इसके अलावा बच्चों एआई और डाटा साइंस, एआई से संबंधित और डेटा साइंस से संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्स होते हैं 6 महीने से लेकर 2 साल के, जिनको आप करके वर्तमान समय में आसानी से एक बहुत अच्छी जॉब को सिक्योर कर सकते हो। तो ये डिप्लोमा कोर्स है जो बच्चे चाहते हैं कि थोड़े समय में ही हम कुछ करके अच्छा एक स्किल भी सीख ले और साथ ही साथ हमको पैसे भी आने लगे, तो उनके लिए बहुत शानदार केस है ये कोर्स है। अच्छा, एक बात मैं